हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हरिकेश स्टडी पॉइंट इलाहाबाद प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक टॉपिक लाए हैं इंग्लिश ग्रामर का, जो आर्टिकल्स आर्टिकल्स होते क्या हैं, मैं बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक बताऊंगा। क्योंकि आर्टिकल हम दो ही माने जाते हैं, एक डेफिनिट होता है और एक इनडेफिनिट होता है। क्योंकि इसके बारे में हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन उसमें कुछ कन्फ्यूजन हैं जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स दो दो होते हैं। पहला होता है डेफिनिट और दूसरा होता है इनडेफिनिट। दो होते हैं जिसके अंतर्गत हम डेफिनिट में द का यूज पढ़ा जाता है, और इनडेफिनिट में हम लोग पढ़ते हैं ए और एन का, ए और एन का। क्लियर? चूंकि हम लोग पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो वावेल्स और कॉन्सोनेंट पे ये डिपेंड था। क्योंकि अभी हम डेफिनिट को नहीं, इनडेफिनिट को हम पहले क्लियर करते हैं अगले पार्ट में हम, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो हम इनडेफिनिट को देखते हैं। पिछली कक्षाओं में पढ़ाया तो गया था सही, लेकिन बाद में जब पढ़ने लगे हम लोग तो इसका लॉजिक गलत निकलने लगा। क्यों निकलने लगा? क्योंकि अ, हम लोग जब पिछली कक्षा में थे तो उसमें बताया जाता था वावेल और कॉन्सोनेंट को लेकर। क्योंकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट और वावेल, इस पे आधारित था। जो पहले हम लोग पढ़ते थे इस पे आधारित था। वावेल को केवल हम भी पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं, ए ई आई ओ यू यही होते हैं वावेल, यानी स्वर। वावेल यानी स्वर। और कॉन्सोनेंट में पढ़े थे हम लोग, जैसे क ख ग घ जो भी होता है ये कॉन्सोनेंट के अंतर्गत। वावेल में हमको बताया गया था कि ए का प्रयोग कब करना है और एन का प्रयोग करना है। क्योंकि जो वावेल है, वावेल साउंड में एन का प्रयोग किया जाता है, एन का, और कॉन्सोनेंट साउंड में ए का प्रयोग होता है। क्लियर? अब बात आती है कि हम लोग पिछली कक्षाओं में एन का प्रयोग हम लोग पढ़े थे सही, लेकिन बाद में जाकर कैसे गलत होने लगा। देखिए, जब थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं, इतना तक तो आप समझ ही लिए। जब हम लोग एन के प्रयोग में ज़्यादा ही इसमें प्रॉब्लम है। कैसे? जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाया गया था वावेल में पढ़ाया गया था कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू यदि आ जाता है तो एन का प्रयोग होता है। पिछली कक्षाओं में ए ई आई ओ यू आता था तो हम लोग एन का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन अभी गलत हो जाएगा ये। देखिए कैसे गलत होगा। जैसे हम तो एप्पल लिख दिए, ए डबल पी एल ई, एप्पल। अब इससे पहले ए लगाएं कि एन लगाएं? तो देखिए, यहाँ ए है, वावेल से शुरू है, यहाँ भी वावेल से शुरू है, तो हम लगा देते थे जनरली एन, क्योंकि ये पढ़ाया गया था। लेकिन अभी ये कब गलत होता है? जब हम इसी को हम लिख दें यूनिक, यू एन आई यू यू ई, यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, अद्वितीय मीन्स इसके जैसा कोई है नहीं। अब यूनिक से पहले हम क्या लगाएं? ए लगाएं या एन लगाएं? लोग कह देते हैं कि नहीं एन लगेगा। क्यों एन लगेगा भैया? गलत हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका ए। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हम लोग पिछली कक्षाओं में नहीं बताया गया था। अब स्टार्ट होती है हमारी वीडियो कि क्यों नहीं होता है और क्यों होता है। देखिए आप, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अभी साबित कर दिया है ना कि यूनिक से पहले क्या होगा? ए होगा। एन गलत हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ यू है तो यहाँ एन होना चाहिए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्यों गलत है और क्यों सही है इसके अकॉर्डिंग यदि आप भी पढ़े होंगे तो जनरली हम लोग जब इसको डिफाइन करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, तो एक हमारा एक ही ट्रिक है, एक ही मेथड है, एक ही विधि है। क्या है कि यदि लिखने में
अ से अ तक को स्वर मान लीजिए वावेल, और क से य तक को मान लीजिए कॉन्सोनेंट, व्यंजन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें लगाते हैं ए और इसमें लगा देंगे एन, तब जाकर सही हो गया। और शुरू से अंत तक एक ही विधि है और एक ही तरीका है, उससे बेहतर कोई तरीका है नहीं। है क्या, वो देखिए। सबसे पहले कोई भी शब्द होता है उसको पहले हिंदी में क्लियर कर ले लिख कर। हिंदी में जब लिखते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि मतलब ए लगाना है या एन लगाना है, मतलब स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड आ रही है, वावेल की साउंड आ रही है या कॉन्सोनेंट की साउंड, इसके अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज कर देते हैं, एकदम परफेक्ट सही हो जाएगा। जैसे हम बोले कि अ से अ तक जो भी होगा उसमें हम लगा देंगे एन। देखिए, चूंकि पहले हिंदी में लिखेंगे तभी क्लियर हो पाएगा, बिना हिंदी का हम लोग केवल ए ई आई ओ यू को इसको डिफाइन करना है तो हमको हिंदी में पहले लिखना पड़ेगा। किसी भी शब्द को हिंदी में लिख लें और ए और एन का प्रयोग एकदम आसानी तरह से लगा दें, कभी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में एकदम करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या हम हिंदी में लिखें और उसके बाद ए और एन का प्रयोग कर दें। जैसे जब हिंदी में जब लिखेंगे तो यदि हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड होगा, व्यंजन का साउंड आ जाएगा, तो हम क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। और यदि हमारा वावेल यानी स्वर का आ जाएगा साउंड तो हम लगा देंगे एन। क्लियर। चलिए, इस पे गलत हो जाता है, इसीलिए एक ही मेथड है इसका, पहले हिंदी में लिखिए। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं इंक पार्ट, इंक पार्ट INKPOT, इंक पार्ट। इंक पॉट से पहले क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, हम बताए हैं ना कि इस तरह तो गलत सही हो सकता है, लेकिन यदि इसको हिंदी में लिखते हैं इंक पॉट, इंक पॉट, देखिए इंक पॉट, देखिए इसका जो है ये जो ई है ना, ये वाला ई है। क्लियर हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये एन सही है। ठीक है, जब हिंदी में लिखे तभी क्लियर हो पाया, ऐसे नहीं समझ में आता है। उसी तरह हम जो यूनिक बोले थे कि क्यों गलत है, देखिए कैसे गलत हो जाती है, क्योंकि साउंड पे ही आधारित होती है। अब लिखेंगे यहाँ, एग्जाम्पल बहुत होंगे, अब बताएंगे आगे। देखिए यूनिक लिखे थे UNIQ, यूनिक। यूनिक जो था ए लगेगा कि एन लगेगा, पहले पहले सबसे पहले ऐसे हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिक। अब देखिए, अब हिंदी में लिख लिए यूनिक। अब देखिए ये कौन सा साउंड आ रहा है, ये व्यंजन वाला साउंड आ रहा है, तो इसलिए ए लगेगा यहाँ। क्लियर हो गया। और इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकर चलेंगे। क्योंकि समय कम है, शॉर्ट वीडियो भी बनाना है, बहुत लॉन्ग नहीं बनाना है। अब कुछ एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, ए और एन का प्रयोग। क्लियर हो गया। अब देखिए ए का प्रयोग, इसे बॉय है, BOY, बॉय। बॉय से पहले ए लग जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, मतलब व्यंजन साउंड है। उसी तरह हो जाएगा जो भी है, गर्ल हो जाएगा उससे पहले भी। अब अभी आ जाएगा ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज, आ से आ रहा है ना, ऑरेंज। पहले हिंदी में लिख लीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन होता है इसमें एन लगा दीजिए। क्लियर हो गया। चलिए, इससे पहले हम कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। किससे पहले लगेगा, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए। जैसे ऑक्स हो गया, OX, ऑक्स से पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, क्योंकि अब हिंदी में लिखेंगे ऑक्स। देखिए, ठीक है, ऐसे ही हैं जो भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप खोज सकते हैं। मेन टॉपिक था मुझे बताना, क्योंकि AI जो भी हम लोग पढ़े थे, AEIOU, ये गलत हो जाता है, कई बार गलत हो चुका है, तो इसको आप सुधार सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब फिर कब ए और एन का प्रयोग कब करते हैं, जैसे कोई भी है MA, इसे MA से पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो देखिए, इससे पहले अब जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उस इसी पर रहेगा, तो लगा देगा ए, चूंकि हो जाएगा गलत।
ये हो जाएगा, इसमें एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा भैया? क्योंकि जब इसको हिंदी में लिखते हैं, देखिए हिंदी में बताया कि हिंदी में लिखना है एम, एम लिखिए और यहाँ एम ए, देखिए इसकी साउंड ए से शुरू हो रही है। हिंदी में जब लिख रहे हैं तो ए से, मतलब चला जा रहा है ये स्वर में, तो इसलिए यहाँ एन का प्रयोग सही है। इसी तरह घड़ी का नाम होता है एच एम टी, एच एम टी। अब भाई जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा, इसको ए ई आई ओ यू पर रहेगा तो लगा देगा, ए लगा देगा, चूंकि हो जाएगा गलती। इसमें लगेगा क्या? एन, इसमें भी लगेगा, क्योंकि हिंदी में लिखें, क्या लिखें? एच, देखिए एच एम टी, एच एम टी। देखिए ए जो है साउंड आया है ना, और आ बोले हैं, और आ छोटी बड़ी जो भी होता है उसमें से आ रहा है, तो इसलिए इसमें एन क्या है? सही है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि और दो चार एग्जाम्पल को लेके चलते हैं ए और एन का। तो यही बता रहे थे कि जो ए ई आई ओ यू जो शुरू से पढ़ते आते हैं ये गलत हो जाता है। अब यहाँ कुछ दे रहे हैं उदाहरण के तौर पे, आप भी समझ जाएंगे। जैसे टेबल है, TABLE, टेबल, टेबल से पहले ए लगा दें या एन लगा दें, जाहिर सी बात है ए लगा दीजिए, क्योंकि टेबल ऐसे लिखा जाता है, पहले टेबल ऐसे, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हैं। जैसे बुक है, BOO के, बुक है, बुक से पहले ए लगाएं या एन लगाएं, लगा देंगे ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए MP लिख दिए, एम और पी, एम और पी, तो यदि उससे जाएंगे बिना लिखे जाएंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ दिखने में लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ साउंड पे डिपेंड करता है। इसको कैसे लिखते हैं? एम और पी, MP ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए ये साउंड है, वावेल का आ रहा है, तो वावेल का आ रहा है तो NMP होगा, क्या होगा? NMP, ए गलत हो जाएगा, एन लगेगा, क्लियर। उसी तरह FIR, जो FIR लिख करते हैं, FIR, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है, जो हम थाना या कहीं देते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या है कि FIR ऐसे क्लियर नहीं हो पाता, इसको पहले हिंदी में लिखिए, FIR हो गया, हिंदी में लिखे। चूँकि ये यदि इंग्लिश के माध्यम से देखेंगे तो इसमें ए लगना चाहिए, लेकिन जब हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले हिंदी लिखते हैं, उसके बाद उसको हम डिफाइन करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि ए लगे या एन लगे, तो इसमें भी क्या लगेगा? एन लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। तो ये आपकी थी क्या? इंडेफिनिट थी। अब अगले पार्ट में लेकर आएंगे जो द का प्रयोग डिफिनिट का था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।